हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। आज हम बात कर लेते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अब जारी किया जा चुका है और मैं आशा करती हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रहा होगा। इसी संबंध में आज हम बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। सुना जा रहा है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है, दिसंबर लास्ट में होने की संभावना है। तो हमने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है टारगेट बैच। ठीक है, ये बैच जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री इसमें हम टोटल क्लासेस कराएंगे, सभी सब्जेक्ट की हमारी पूरी क्लासेस लगेंगी। और इसका शेड्यूल हम आज देख लेते हैं। सुबह 8 बजे जो होगी वो अंग्रेजी की क्लास होगी, सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होगी, शाम को 8 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास होगी, शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होगी। इस टारगेट बैच में हम फ्री में पूरा कोर्स, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी साइंस पढ़ाऊँगी। मेरी क्लास जो है सुबह 10 बजे सेकेंड सेमेस्टर की मेरी क्लास जो है वो सुबह 10 बजे लगेगी। ठीक है, आप लोग टाइम पे इसको ज्वाइन कर लें, इसलिए आप इस टाइम को याद ना कर पाएँ। आप टाइम पे ज्वाइन करने के लिए इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस का आज ये डेमो क्लास है और डेमो क्लास में आज हम साइंस का सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साइंस सिलेबस कौन से सेमेस्टर का है? सेकेंड सेमेस्टर का। तो पहली यूनिट है पृथ्वी और आकाश, जिसमें हम सौर मंडल है, तारामंडल है, छाया, ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी, जीवन की उत्पत्ति, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड यूनिट है हमारी मृदा और फसलें, जिसमें हम फसल चक्र के बारे में, कृषि पद्धतियां हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, उनका उपयोग, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। थर्ड यूनिट है कार्य और ऊर्जा का मापन है, आवश्यकता है, उसकी रासायनिक, यांत्रिक, उसकी अभिक्रियाएं हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। चौथी यूनिट है सरल मशीनें, उनके प्रकार, जैसे उत्तोलक है, पेंच है, घिरनी है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। पांचवी यूनिट है जीवों की संरचना, जिसमें कोशिका ऊतक है, अंग तंत्र है, इसके बारे में, कोशिकांग है, उनके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 6, जीवन की क्रियाएं, जिसमें पोषण है, श्वसन तंत्र है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके डायग्राम है, ये सभी आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वीं यूनिट जो है मानव शरीर के अंग एवं कार्य, जैसे कंकाल तंत्र है, पेशीय तंत्र है, दांतों की संरचना, इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट लेक्चर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है 8, भोजन, स्वास्थ्य और रोग, जिसमें प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, संतुलित आहार है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 9, पास पड़ोस में होने वाली परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में जानेंगे। 10वीं यूनिट है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें अम्ल, क्षार, लवण की पहचान है, उसके विशिष्ट गुण हैं, उसमें अंतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। 11वीं यूनिट है पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब के बारे में पूरा लेक्चर हम देखेंगे। ठीक है, और सेमेस्टर का ये था सेकेंड सेमेस्टर, साइंस का सिलेबस। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ PYQ देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया भी लग जाए कि एग्ज़ाम किस प्रकार से आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसा कि हमने DLED सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है कि कितने टॉपिक्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये अब हम देख लेंगे। इसलिए हम कुछ PYQ देख लेते हैं कि
क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और कैसे करके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में आया है, डीएलएड 2020 में आया है। पहला क्वेश्चन है जूल मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है? जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कार्य को हम डब्लू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह प्रदर्शित करते हैं, और ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रवि की फसल है, ये डीएलएड 2020 में आया, ये हमारे PYQ है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पेपर कहाँ से और किस प्रकार से बनता है। और ये हमारा डेमो क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो है, अगली क्लास जो है हमारे अगले सेशन से होगी। ठीक है, रवि की फसल है तो चना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ये सब PYQ है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो वो होती है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अमावस्या के दिन कौन सी होती है? अमावस्या के दिन होती है सूर्य ग्रहण की घटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। DPT के टीके से बचाव होता है, ये 2020 में आया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है हमारा काली खांसी, ऑप्शन सी है टिटेनस, ऑप्शन डी है उपयुक्तनेस, उपयुक्त तीनों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टीके से बचाव डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस तीनों से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CaSO4 में Ca की संयोजकता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए +2। CaSO4 में Ca की जो बैलेंसी है, संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खरीफ की फसल है धान। क्या है? धान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हैरो खेत से निकालने के काम आता है, तो हैरो खेत से निकालने के काम आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या? खरपतवार। क्या हो जाएगा? खरपतवार। हैरो के द्वारा हम खरपतवार को निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिवलर से बुवाई नहीं होती है, तो डिवलर के द्वारा बुवाई नहीं करते हैं, तो किसकी नहीं करते हैं? धान की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिवलर से बुवाई किसकी करते हैं? तो गेहूं की कर लेते हैं, चने की और बाजरा की डिवलर से हम बुवाई करते हैं। किसकी नहीं करते हैं? तो धान की नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपलावन या प्रवाह विधि। कौन सी विधि? अपलावन या प्रवाह विधि। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है, तो बल को हम किससे डिनोट करते हैं? बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन वी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है, तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाहित मल। क्या है? बाहित मल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वायु प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? कूड़े से जलना, मोटर वाहनों के धुएं, आग लगना, इन सभी से वायु प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन सी मानवाकृत आपदा नहीं है? तो जो मानव के द्वारा नहीं होती वो मानवाकृत आपदा नहीं कहलाती है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवाकृत आपदा नहीं है? तो भूकंप। भूकंप हमारी कैसी आपदा है? भूकंप जो है वो हमारी प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, ये बीटीसी 2016 में आया हुआ है। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है हमारा? बल्ब का जलना, दूध का दही बनना, गन्ने से सिरका बनना, कागज का जलना, ये सभी हमारे क्या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नींबू में पाया जाता है, ये बीटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है, तो विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी कि धूप। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सरिता में आलंब होता है, सरिता में आलंब होता है, तो सरिता में आलंब जो होता है वो किनारों पर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, तो कौन सी ऊर्जा संग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो ये थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो थ्योरी क्लास होगी। तो ये थी हमारी डेमो क्लास साइंस की, जिसमें हमने आपके लिए अपना शेड्यूल बताया और उसके बाद हमने साइंस के सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया और कुछ क्वेश्चन किए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं। तो अगली क्लास जो होगी वो हमारी कल होगी, वो थ्योरी क्लास होगी। ये थी हमारी डेमो क्लास। कल से हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, हमारा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर डीएलएड की कंप्लीट क्लास, डीएलएड के कंप्लीट सिलेबस, डीएलएड का कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और मेरी क्लास का टाइमिंग है 9 AM, सुबह 9 AM। तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए हमारा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, हमारा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।